Hello everyone, welcome to the live classes Sirsa. This is Priyanka ma'am and today we will going to discuss about the next lecture of same chapter, that is the fundamental unit of life. बेटा हमारी सीरीज चल रही है कंपोनेंट्स ऑफ सेल. ठीक है, सेल के कंपोनेंट्स की सीरीज चल रही है जिसमें हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज द फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली. नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली इज गोल्गी एपरेटस. ठीक है, तो मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन दे देती हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जिसकी जो ट्यूब्यूल्स हैं पैरेलली अरेंज्ड हैं और किसके साथ कॉन्टिन्यूज होती हैं, न्यूक्लियर एनवलप के साथ. ये दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है? बिकॉज इसके सरफेस के ऊपर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, दैट इज ऑफ राइबोसोम एंड हेल्प्स इन द प्रोटीन्स. एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्यों है? बिकॉज इसके सरफेस के ऊपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, स्मूथ प्लेन सरफेस है, दैट इज हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड. स्टीरॉइड्स याद करवाया था, दैट इज लिपिड एंड फैट. और लिपिड्स, फैट्स एंड प्रोटीन की हेल्प से मेम्ब्रेन बनाना, दैट इज द प्रोसेस नॉन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. यही हमने पढ़ा था. अब इसके बीच में एक पॉइंट भी मैं ऐड करवा देती हूँ कि जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर है, लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन का काम हमारा कौन करवाता है बेटा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कैसे याद रहेगा? लिपिड बेटा, लिपिड क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है ना. लिपिड का एग्जांपल दो तो लिपिड कोलेस्ट्रॉल होता है, एग्जांपल की बात करूं. और कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है बेटा? हमारे लीवर में बनता है, जो लीवर को सारी लीवर की टॉक्सिसिटी है उसको रिमूव कर देता है. तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर का काम किसका है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. ये कल हमने पढ़ा था. आज का लेक्चर है हमारा गोल्गी एपरेटस. अब गोल्गी एपरेटस क्या होता है, ध्यान से समझना. मैंने तुम्हें कल के लेक्चर में बताया था कि ये सारे सीक्वेंस में काम करते हैं कि न्यूक्लियस के पास कोई भी चीज़ आई, न्यूक्लियस के पास अगर कोई भी चीज़ आई, न्यूक्लियस ने कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन भेजी तो वो किसको भेज देगा? सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को. ये है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये मान लो बना दिया मैंने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये रफ बना देती हूँ, ये भी रफ बना देते हैं, ठीक है, और ये बना देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, ये हाँ ना फिर आ गया हमारा रफ. इस पे मैंने बना दिया राइबोसोम. ठीक है, अब मैंने कल बताया तुम्हें, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना बेटा, वो ट्रांसपोर्टिंग चैनल की तरह काम करते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टिंग चैनल की तरह काम करते हैं. इसका मतलब यहाँ जो सब्सटेंस बना है, प्रोटीन बना है या कोई भी चीज़ बनी है सेल की, वो आगे ट्रांसपोर्ट होकर किसके पास जाएगी? गोल्गी के पास जाएगी. ठीक है, आगे ट्रांसपोर्ट होके किसके पास जाएगी? गोल्गी के पास जाएगी. तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये मैं माइक्रोस्कोपिक व्यू बना रही हूँ बेटा हर चीज़ का, ये ना समझना, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया? गोल्गी एपरेटस. तो ये है हमारा क्या? गोल्गी एपरेटस. समझ में आ गया? तो इट इज अ सेल ऑर्गेनेली विच रिसीव्स द सब्सटेंस फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर पॉइंट. अगर मैं इसकी डिस्कवरी की बात करूं तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी बेटा? जॉर्ज पैलेट ने. ठीक है, सॉरी, हाँ मेरे को डाउट था, ये नहीं, ये ऐसा नहीं लिखना. इसकी डिस्कवरी बेटा किसने की थी? मुझे ये डाउट था थोड़ा सा. इसकी डिस्कवरी बेटा किसने की थी? कैमिलियो गोल्गी. कैमिलियो गोल्गी ने बेटा इसकी क्या की थी? डिस्कवरी की थी. जब ये सेल के बारे में स्टडी कर रहा था ना बेटा, तो इसने स्टेन दिया. इसने देखा कि स्टेन दिया, कोई कलर दिया और ये कलर शो कर रही थी. फिर इसने देखा कि यहाँ कोई चीज़ है जो अलग अलग इसमें हेल्प करेगी फंक्शन में. तो उसने उसके अपने नाम पर ही क्या दे दिया था? इसका नाम गोल्गी एपरेटस. कैमिलियो गोल्गी ने क्या की थी? इसकी डिस्कवरी की थी. ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया. अब ये करता क्या है, ध्यान से देखना. मैं यहाँ इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ अलग से. देखो, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर. ठीक, अब इसके दो फेज है बेटा, एक अपर फेज है और एक लोअर फेज है. अब इस फेज का नाम क्या है? इसको मैं बोल सकती हूँ सिस फेज. ठीक है, इसको मैं बोल सकती हूँ कन्वेक्स फेज, इसको मैं बोल सकती हूँ फॉर्मिंग फेज. क्लियर है? ये इसके क्या है बेटा? तीनों नेम है. ओके, अगर मैं इसकी बात करूँ, दिस इज द सिस का उल्टा कर दो ट्रांस फेज, हो गया. कन्वेक्स का उल्टा कर दो कनकेव फेज. ओके, फॉर्मिंग फेज का उल्टा कर दो मैच्योरिंग फेज. ये आपको पॉइंट याद रखना है. होता क्या? अब ध्यान से समझना.
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होकर आई वो किसके अंदर जाएगी बेटा, गोल्गी के अंदर जाएगी, ठीक है। गोल्गी के अंदर जब चीज़ गई तो गोल्गी से पहले क्या आएगा बेटा, ये फॉर्मिंग फेज है, मतलब यहाँ से वो चीज़ एंटर करेगी और यहाँ से वो चीज़ बाहर निकल जाएगी, आगे लाइसोसोम के पास वेस्ट जाएगा, ठीक है। सिस फेज या फॉर्मिंग फेज से एंटर करेगी और मैच्योरिंग फेज से वो बाहर निकल जाएगी। तो अब मेरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस ड्यूरेशन में उस सब्सटेंस का क्या होगा, इस ड्यूरेशन में उस सब्सटेंस का क्या होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, उस ड्यूरेशन में सब्सटेंस क्या होगा बेटा, मॉडिफाई होगा। अगर कोई चीज़ चेंज करने वाली है तो ये मॉडिफाई करेगी उसे, अगर कोई उसका क्या कर देगी बेटा, ये पैकेजिंग कर देगी, ठीक है, उसकी बेटा ग्लाइकोजाइलेशन कर देगी, ग्लाइकोजाइलेशन कर देगी, मतलब उसमें ग्लूकोज ऐड कर देगी, प्लस उसका सिक्रीशन का काम भी यहाँ पर चलता है, मतलब अलग अगला ऑर्गेनेली दैट इज लाइसोसोम भी ये बनाती है। यहाँ तक समझ में आया? दोबारा समझते हैं, हमने क्या पढ़ा इसमें, हमने पढ़ा कि गोल्गी बॉडी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सब्सटेंस को ऑब्टेन करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को और किसको भेजता है, गोल्गी को। जब सब्सटेंस एंटर कर रहा है गोल्गी में तो किस फेज से एंटर करता है, कन्वेक्स या फॉर्मिंग फेज या सिस फेज से, और बाहर कहाँ से निकलेगा, ट्रांस फेज, कनकेव फेज या मैच्योरिंग फेज से। तो इस ड्यूरेशन में सब्सटेंस की क्या होती है बेटा, मॉडिफिकेशन होती है, सब्सटेंस की पैकेजिंग होती है, कोई चीज़ सिक्रीट होती है या उसकी ग्लाइकोजाइलेशन होती है। ग्लाइकोजाइलेशन का मतलब क्या है, उसमें ग्लूकोज ऐड होता है, ये चीज़ें होती हैं। अब लास्ट में जो सब्सटेंस निकल जाता है वो वेस्ट आता है उसके बाद, और वेस्ट कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट ऑर्गेनेली में, दैट इज लाइसोसोम में। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है बेटा। अब यहाँ मेरे पास क्वेश्चन क्या अराइज होता है, what if there is no Golgi present in the cell? अगर सेल में गोल्गी नहीं प्रेजेंट तो क्या होगा? क्लास में बेटा मैथ्स का टीचर आज एब्सेंट है तो क्या होगा, अगर एडजस्टमेंट भी नहीं है तो हमारा मैथ का लेक्चर नहीं लगेगा, मतलब जिसका जो काम है अगर वो नहीं है तो उसका काम नहीं हो पाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो यही ये चीज़ मैं समझाना चाह रही हूँ कि अगर गोल्गी सेल में नहीं है तो गोल्गी का काम मॉडिफिकेशन का है, वो नहीं हो पाएगा, गोल्गी का काम पैकेजिंग का है, वो नहीं हो पाएगा, गोल्गी का काम ग्लाइकोजाइलेशन का है, वो नहीं हो पाएगा, गोल्गी का काम सिक्रीशन का है, वो नहीं हो पाएगा। प्लस मैं लिखूं इट हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर। कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम भी यही करती है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। एक ऐसा ऑर्गेनेली बताओ जो गोल्गी बनाती है। गोल्गी क्या बनाती है, मुझे फटाफट से कौन बताएगा? गोल्गी लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी गोल्गी करवाती है, पॉइंट याद रखना है। जो लाइसोसोम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है उसकी फॉर्मेशन भी कौन करवाता है, गोल्गी ही करवाती है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द गोल्गी एपरेटस। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये था जी हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली, दैट इज गोल्गी एपरेटस। नेक्स्ट ऑर्गेनेली हम नेक्स्ट लेक्चर में, मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहो इस सीरीज में, नेक्स्ट ऑर्गेनेली नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।